बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरिये खबरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं। अब कम अज कम 2000 से 5000 रुपए का चालान होगा। सीटीओ लाहौर ने डीआईजी को जुर्माने बढ़ाने की सिफारिश कर दी। शहरियों ने ट्रैफिक चालान में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। कहते हैं 200 से 500 का चालान भी कबूल नहीं, पहले मुनासिब जगहों पर यू टर्न बनाएं, जबकि ट्रैफिक कवानीन के बारे में मौसर आगाही मुहिम भी चलाई जाए। लाहौर ये खबरदार हो जाए, अब कम अज़ कम 2000 से 5000 रुपये का चालान होगा। सीटीओ लाहौर ने डीआईजी को जुर्माने बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। शहरियों ने ट्रैफिक चालान में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं 200 से 500 का चालान भी कबूल नहीं है, पहले मुनासिब जगहों पर यू टर्न बनाएं, जबकि ट्रैफिक कवानीन के बारे में मौसर आगाही मुहिम भी चलाई जाए। 2000 रुपया चालान कैसे भरूंगा, ये नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादती है। हम गरीब लोग हैं, इतने नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कोई और सिस्टम दे। कोई इस तरह करते इन्ना चलान अं दे सकने जिन्ना चलान करते पे 2000 का 5000 की जगह से ये तो नहीं वारा खांदा ना। इन्होंने खुद पता होना चाहिए कि किस तरह चलाना ही है, की करना है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गंदम की किल्लत कीमतें मजीद 200 रुपये मन बढ़ गई हैं। फ्लोर्स मिल मालिकान को गंदम 2500 रुपये फी मन मिलने लगी, जबकि फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये तक महंगा कर दिया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। शहर की अनाज की मंडियों में गंदम की कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। 200 रुपये फी मन गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद फ्लोर मिल्स मालकान को गंदम अब 2300 रुपये बढ़कर 2500 रुपये फी मन मिल रही है, जिसके बायस मुख्य फ्लोर मिल्स की जानब से 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा करने का ऐलान कर दिया गया है। और इस हवाले से फ्लोर मिल्स मालकान का ये कहना है कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट की जानब से गंदम का प्रोक्योरमेंट टारगेट जो है वो पहले 3.5 मिलियन मैट्रिक टन मुतय्यन किया गया था, जो उसके बाद बढ़ाकर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन किया गया। और अब पंजाब फूड डिपार्टमेंट की जानब से ये कोटा बढ़ाकर 5 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया गया है, जिसके बायस जिला इंतजामिया और पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो है वो लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो गंदम के ट्रक हैं वो अपने कब्जे में ले रहे हैं और ओपन मार्केट के अंदर गंदम जो है वो नहीं आने दी जा रही, जिसके बायस शहर लाहौर और पंजाब भर की इजनास की मंडियों में गंदम की किल्लत देखी जा रही है, जिसके बायस गंदम की कीमत में 200 रुपये फी मन का इजाफा हुआ है। और इसलिए फ्लोर मिल्स मालकान जो है वो मजबूर हैं कि आटे की कीमतें बढ़ाएं। फ्लोर मिल्स मालकान की जानब से कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत बरकरार रहती है तो गंदम की कीमतें भी मजीद बढ़ेंगी और आटे की भी मजीद बढ़ेंगी। फिलहाल फ्लोर मिल्स मालकान की जानब से 20 किलो आटे का थैला जो है वो 100 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ मुर्गी के गोश्त की कीमत में 8 रुपये इजाफा 415 रुपये किलो हो गया। अंडों के नर्ख भी 2 रुपये इजाफा कर दिया गया, जबकि 155 रुपये के 1 दर्जन हो गए हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 278 रुपये और परचून रेट 286 रुपये किलो जारी किया गया है। दूसरी जानब गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में भी इजाफा किया गया है। अंडों की कीमत 155 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई, जबकि अंडों की पेटी 4530 रुपये की हो गई है। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। हमजा शहबाज का कहना था कि सूबे के आवाम के लिए आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सख्ती से हदायत की है कि 15 रोज़ गुजर चुके हैं, रिलीफ पैकेज को आज ही हतमी शक्ल दी जाए। इजलास में चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। सद्दार अवैस लगारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, रमज़ान सिद्दीक भट्टी, हाफिज़ मोहम्मद नुमान अता तारड़, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, महकमे ज़राअत, खुराक, सनत और ख़जाना के सेक्रेटरीज़ और मुतल्लिका हुकाम भी शरीक थे। हमजा शहबाज का कहना था कि सूबे के आवाम के लिए आटा, चीनी और घी सस्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी रिलीफ पैकेज से आम आदमी की मुश्किलात में कमी होगी। हमजा शहबाज ने कहा कि कीमतों में इतनी कमी की जाए जिससे आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। हमजा शहबाज ने मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हदायत की और कहा कि खुसूसी रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए अलहदा सेल भी कायम किया जाए।
شہر میں گرمی کی شدید لہر کے باعث بیماریوں میں اضافہ، شہر میں 4 مختلف موسمی بیماریاں پھیل گئیں، پیلا یرکان، ٹائیفائڈ، گیسٹرو اور ہیضے کے مریض بڑھنے لگے ہیں۔ شہر کے اسپتالوں میں پیلا یرکان، ٹائیفائڈ، گیسٹرو اور ہیضے کے مریض بڑی تعداد میں رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ 7 روز میں 9000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیو ہسپتال، جنا ہسپتال، جنرل سروسز اور گنگا رام ہسپتال میں سب سے زیادہ مریض آ رہے ہیں۔ نیو ہسپتال میں مختلف موسمی بیماریوں کے 3000 سے زائد مریض، جنا، جنرل اور سروسز ہسپتال میں 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ غیر معیاری مشروبات، گندا پانی، گیسٹرو، ٹائیفائڈ اور پیلا یرکان کا سبب بن رہا ہے۔ انفارچونیٹلی بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ ایک زندگی کا بھی چلے جانا ایسے ہے جیسے انسانیت پوری چلی گئی، اور ایک زندگی کا بچ جانا بھی ایسا ہی ہے۔ تو ظاہر ہے جو آپ آج کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کئی زندگیاں بچ جائیں۔ تو ہیٹ سٹروک انفارچونیٹلی، اور اس کے بعد کڈنی انجری بڑی کامن ہو گئی، اور ایک ہاسپٹل میں بہت زیادہ پولیس والے اور مزدور لوگ داخل ہو رہے ہیں جن کی مجبوری ہے کہ دھوپ میں کام کرنا ہے۔ میری اور آپ کی شکر الحمدللہ کہ نہیں مجبوری، لیکن ہمیں ان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے جو ہیٹ سٹروک کا۔ اسی طرح ٹائیفائڈ کے بہت سارے مریض دیکھے جا رہے ہیں، ہیپیٹائٹس ای اور اے کے بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، یہ گرمیوں کی بیماری ہیں۔ اور اس کے بعد گیسٹرو کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے یہ موسم کی شدت، کیونکہ گلوبل وارمنگ کا ایک حصہ بن چکا ہے پاکستان، اور جب اتنی گرمی ہوتی ہے تو کھانا جو ہے اس کو ہم فریج میں رکھتے ہیں اور فریج کی لائٹ چلی جاتی ہے، وہ فریز ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر ڈی فریز ہو جاتا ہے، پھر گرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ بیکٹیریا کے لیے ایک جنت ہے، اس قسم کا ٹیمپریچر چینجز کہ وہ فریز ہو، پھر تھا ہو، پھر فریز ہو۔ تو میں یہی کہوں گا آپ کے ذریعے اپنے لاہور کے بھائیوں بہنوں کو، بچوں کو، کہ خدا را ایک وقت کا کھانا بنائیں اور ایک وقت ہی کھا لیں اس کو۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ 3 وقت کا کھانا بنائیں یا 2 دن کا بنا کے رکھ لیں، کیونکہ اس سے ڈیفینیٹلی وبا پھیلے گی اور آپ کے بچے اور آپ افیکٹ ہوں گے۔ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا، دست، خونی دست کا شکار ہوں گے، بخار کا، اور کام آپ نہیں جا سکیں گے۔ 11 ماہ میں لاہوریوں پر رواں سال صرف 57% ترقیاتی فنڈ لگایا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے لیے 66 ارب روپے کا فنڈ رکھا گیا، مگر استعمال صرف 35 ارب روپے ہوا ہے۔ PTI کی حکومت نے لاہور کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ سابق دور حکومت کی نسبت کم مختص کیا، جبکہ فنڈ کے استعمال کی شرح بھی سابق دور حکومت کی نسبت کم دکھائی دی۔ لیکن ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر رواں سال ترقیاتی بجٹ کا استعمال انتہائی کم ہوا ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق لاہور کے لیے 700 سے زائد چھوٹے بڑے منصوبے رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیے گئے تھے، جن کے لیے 66 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ PND بورڈ نے لاہور کے لیے 57 ارب روپے کے فنڈز کے اجرا کی ایڈوائز جاری کی، لیکن محکمہ خزانہ نے بجٹ کم جاری کیا ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے 130 رکنی وفد نے عمرہ ادا کیا۔ سعودی عرب کے ممتاز اور معروف تاجر الحاج خالد انصاری نے مکہ مکرمہ میں موجود اللہ کے مہمانوں کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا۔ مکہ میں گزرنے والے شب و روز کا احوال اس رپورٹ میں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کا 130 رکنی وفد مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے بعد موجود ہے۔ عمرہ زائرین مسجد الحرام میں عبادات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد الحرام میں تلاوت قرآن پاک اور نوافل کی ادائیگی میں مصروف، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ عمرہ زائرین ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ عمرہ زائرین نے اتوار کے روز عمرے کی ادائیگی مکمل کی۔ مکہ مکرمہ میں خصوصی عبادات میں ملکی سلامتی و خود مختاری کے تحفظ اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب کے معروف تاجر الحاج خالد انصاری کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ظہرانے میں سلیم بخاری، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، نوید چودھری، خرم کلیم، میاں طاہر، معیز میر، مازن اسحاق، حمید نقیبی اور زین العابدین نے شرکت کی۔ سعادت مہدی، وقاص زیدی، در نایاب، ظفر ڈوگر، زکا گھمن، طاہر خان، حسن خالد، ظہیر کاہلو اور عثمان خان شریک ہوئے۔ سعود بٹ، علی عدنان، علی حسن، ذیشان نذیر، منصور بھٹی، وقار گھمن، سمد نقوی، ملک اشرف
अशरफ, हाजी आमिर रजा और इरफान मलिक भी मौजूद थे। मोहम्मद आतिफ, सदाकत शाह, रेहान तारिक, राना अयाज, इमरान सिद्दीकी, उस्मान बाजवा, राव दिलशाद, नईम गिलानी, अली रामे और शाहिद सिप्रा भी ज़ोहराने में शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, अब्दुल रशीद, सुहेब अलवी, यूसुफ अफजल, शहजाद जैदी, मोहम्मद काशिफ, न्यूज प्रोडक्शन हेड अवैस शेख भी शरीक हुए। ब्यूरो चीफ सिटी 41 फैसलाबाद जफर डोगर, ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर नकवी, सीनियर रिपोर्टर अजादार सैयद, जहांगीर अशरफ, रमजान मिर्जा, शिराज बट और अब्दुल रहमान गुजर ने भी शिरकत की। खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान, मोहसिन अली, आतिफ शाहिद, सादत मेहदी, ज़ेशान नज़ीर और असद नदीम ज़ोहराने में शरीक हुए। जहां ज़ेब खान, वसीम निसार, जाफर भट्टी, अली अब्बास, जमील अहमद, हसन बिलाल, मोहम्मद रुखसार, अली साही, सैयद अख्तर अली, आज़ाद नाहड़िया और जहीर वड़ाइच ने भी खालिद अंसारी की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कदर जारी कर दी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 65 पैसे इजाफा हुआ है। डॉलर 192 रुपये 53 पैसे से बढ़कर 194 रुपये 18 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 65 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली मरतबा 194 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर 192.53 रुपये पर बंद हुआ था। नई हुकूमत के आने के बाद डॉलर अब तक 11.20 रुपये महंगा हो चुका है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182.93 रुपये पर था। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 11 रुपये से ज़ायद महंगा होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में 1400 अरब रुपये का इजाफा हो गया है। मुसलसल बढ़ावत और इस हवाले से आपको बताएं कि रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की कम तरीन सतह 10 अरब 30 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हदायत कर दी हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने हदायत की कि स्पेशल ब्रांच की मदद से ज़ख़ीरा शुदा गंदम को बरामद करके महकमे खुराक के हवाले किया जाए। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने फ़राइज़ मुतहरिक अंदाज में सर अंजाम दे। सिर्फ नोटिफाइड ऑफिसर ही प्राइस चेकिंग का मजाज होगा। सारिफिन की सहूलत के लिए स्टोरों पर DC काउंटर्स, रेडी बाज़ारों की तादाद में इजाफा किया जाए। पानी की किल्लत का सामना करने वाले इलाकों में पीने के पानी की फ्राहमी जारी रखी जाए। प्राइवेट स्कूल्स का हाई कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार। लाहौर के 90% प्राइवेट स्कूलों में स्कूल काउंसिल का क़याम मुमकिन ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर भी प्राइवेट स्कूलों में काउंसिल बनवाने में नाकाम। अथॉरिटी की जानिब से अहकामात ना मानने पर किसी एक स्कूल को भी जुर्माना नहीं किया गया है। प्राइवेट स्कूल्स ने हाई कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के 90% प्राइवेट स्कूलों में स्कूल काउंसिल ना बनाई जा सकी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी प्राइवेट स्कूलों में काउंसिल बनवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। 2 हफ्तों की डेडलाइन के बावजूद स्कूलों में काउंसिल का क़याम मुमकिन ना हो सका। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने किसी एक स्कूल को भी जुर्माना आयद नहीं किया है। स्कूल काउंसिल में सेक्रेटरी एजुकेशन का नुमाइंदा, वालिदैन, एजुकेशन अथॉरिटी का मेंबर शामिल किया जाना था। स्कूल काउंसिल का मकसद फीस स्ट्रक्चर समेत दीगर मामलात को मॉनिटर करना है। महकमे बल्दियात का कैटल मार्केट्स में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने का प्लान। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर नईम रऊफ की हदायत पर इब्तदाई वर्किंग प्लान तैयार कर लिया गया है। महकमे बल्दियात पंजाब ने कैटल मार्केट्स में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने का प्लान तैयार कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर नईम रऊफ की हदायत पर इब्तदाई वर्किंग प्लान तैयार किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नईम रऊफ के मुताबिक कैटल मार्केट्स के हजम के हिसाब से फायर सेफ्टी पॉइंट्स लगाए जाएंगे। शाहपुर कांझा में 6 फायर सेफ्टी पॉइंट्स लगाए जाएंगे। डॉक्टर नईम रऊफ का मजीद कहना था कि फायर सेफ्टी सिस्टम को सूबे भर की छोटी बड़ी तमाम कैटल मार्केट्स में इंस्टॉल किया जाएगा। पंजाब का बजट ताख़ीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब में वज़ीर ख़जाना ना होने की वजह से बजट का खाका तैयार नहीं हो सका है। पंजाब का बजट ताख़ीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया है। पंजाब में वज़ीर ख़जाना ना होने की वजह से बजट का खाका ही तैयार नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ना होने की वजह से अब तक बजट तकरीर का मुसव्वदा भी तैयार नहीं किया जा सका। महकमे ख़जाना को वज़ीर ख़जाना ना होने की वजह से बजट की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर ख़जाना ना होने की वजह से तरक्याती फ़ंड्स का इजरा भी ताख़ीर का शिकार होने लगा। पंजाब में काबीना ना होने से बहुत से मामलात इर्तिबा का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की काबीना का ऐलान तो ना हो सका, अलबत्ता नामज़द वज़रा ने पहले ही काम शुरू कर दिया है।
इस हवाले से आपको बताएं कि 5 अरकान असम्बली ने अपने अपने मुजवज़ा महकमों के अमूर चलाना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने अपनी काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक अवैस लगारी का नाम सूबाई वज़ीर बल्दियात के लिए ज़ेर गौर है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए ज़ेर गौर, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर को सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर बनाने के लिए गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर एक्साइज़ और ख़जाना बनाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अफजल खोखर का टाउनशिप मॉडल टाउन बाजार का दौरा शहरियों से अशिया के म्यार और कीमतों के हवाले से दरियाफ्त किया। मलिक अफजल खोखर का कहना था कि मॉडल बाज़ारों के अचानक दौरे करके अशिया की कीमतों और म्यार को चेक करेंगे, महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मलिक अफजल खोखर ने टाउनशिप मॉडल बाजार का दौरा करते हुए कहा कि 500 से ज़ायद स्टॉल मॉडल बाजार में लगाए गए हैं, जहाँ शहरियों को म्यारी अशिया फ़रोख्त की जा रही है। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक की ग्रीन टाउन UC 238 आमद इलाके के एक घर में आग लगने से जाँ बहक होने वाले मुतासरा ख़ानदान से इजहार अफसोस किया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मुतासरा अहल खाना से दादरसी की और बच्चियों के वालिद की दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि बिजली की लटकती तारों से कीमती जान का नुकसान हुआ, हल्के में इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।